गोपाल भट्ट एवं श्रीला जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगतपते, दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते, राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, भानुसुते देवी, वृषभानुसुते देवी, नमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कृपा सिंधुभय एव च, कृपा सिंधुभय एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। नमः ओम विष्णुपादाय, नमः ओम विष्णुपदाय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमती भक्ति वेदांत नामिने स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि श्रीवासादि, गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय महाराज की जय। अनंत कोटि वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये छठा अध्याय है जिसका शीर्षक है ध्यान योग और श्लोक संख्या है 38।
सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। कश्चित् कश्चित् क्या, क्या, न न नहीं, नहीं, उभय उभय दोनों, दोनों, विभ्रष्ट विभ्रष्टः विचलित, छिन्न 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 भिन्न, छिन्न भिन्न, अब्रह्म अब्रह्म बादल बादल इव इव सदृश्य सदृश्य नश्यति नश्यति नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। अप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठा बिना किसी पद के, बिना किसी पद के, महाबाहो महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण। हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण। बलिष्ठ का मतलब बलवान। विमूढ़ विमूढ़ मोहग्रस्त, मोहग्रस्त, ब्रह्मण ब्राह्मण ब्रह्म प्राप्ति के, ब्रह्म प्राप्ति के, पथि पथि मार्ग में, मार्ग में, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट कश्त्रो भयविष्टम विष्ट कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट कश्यनो भयविष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। छिन्नाभरमे नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि विमूढ़ो ब्राह्मण पथि कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट कच्छिनो भयविष्ट भ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। छिन्ना ब्रह्म निश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। ठीक है, तो फिर मंडे को रखते हैं ना। पढ़ना चाहता है श्लोक, मैं बातें उनको नहीं। मैसेज कर देती हूँ मंडे का, है ना। तुरंत निकले। बाकी को म्यूट कर दीजिए। जो पढ़ना अभी? चाहते हैं, हाथ हैंड रेज करे उसको कौन करिए। ड्रेस पहननी पड़ेगी, तो ड्रेस तो नहीं पहना हुआ ना। 15 मिनट तो लगेंगे मुझे। हाँ ठीक है, निकलते हैं। हाँ? 15 मिनट में निकलते हैं। निकलते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। छिन्ना भ्रमीप नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे कश्चिनो भयविभ्रष्ट छिन्नाभरमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो महाबाहो। स्क्रीन नहीं आ रही है। विमूढ़ो प्रतिष्ठितो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। ब्राह्मणा पथि। और पढ़िए कोई बात। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे काचनो ओभय विभ्रष्ट छिन्न
छिन्न अभ्रमे एव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कंसिनो भय भ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अनुवाद दोहराइए। हे महाबाहु कृष्ण, हे महाबाहो कृष्ण, कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से गुमराह नहीं होता गुमराह नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त, जल्दी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, बाकी सब म्यूट कर दीजिए, बाकी को आप पढ़िए। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी की जय। उन्नति के दो मार्ग है। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वो दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वो तो न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न तो आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता है। वो छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड में जा मिलता है, किंतु यदि वो बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वो विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मण्य पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अधिक अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और ये परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं, बहु नाम जन्मान अंते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्णा भावना अमृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो ये एक तरह से अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात होती है भगवत प्राप्ति के मार्ग से, एक होता है ब्रह्म प्राप्ति के। यहाँ ब्रह्म प्राप्ति शब्द आ रहा है, तो ब्रह्म प्राप्ति का एक अर्थ क्या है कि ईश्वर को निराकार मानकर जो ईश्वर को जानने में लगता है, ये उनके लिए है। श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय के अंदर भी वर्णन है कि भगवान जीव को तीन प्रकार से जीव भगवान को जान सकता है। एक है ब्रह्म रूप में,
दूसरा है परमात्मा रूप में, इत्ते। तीसरा है भगवान रूप में। इत्ते थे। बाकी को म्यूट कर दीजिए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान को जानने के लिए 3 तरह के साधक इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। पहला कहलाता है ज्ञानी, दूसरा कहलाता है योगी और तीसरा कहलाता है भक्त। अब जो ज्ञानी है, जो ईश्वर को जानने में लगता है, ज्ञान मार्गी, जो ईश्वर को निराकार मानकर चलता है, उसकी सोच होती है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार है। कैसे निराकार है? जैसे सूर्य की किरणें निराकार रूप में सारी सृष्टि में फैली हैं, ऐसे ही वो उस ईश्वर का ब्रह्म ज्योति के रूप में ध्यान करता है या प्रयास करता है। दूसरा है योगी, जैसे यहां भी वर्णन है ध्यान योग, इस अध्याय का नाम। ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ जो तात्पर्य दे रहे हैं इन श्लोकों के साथ में, और भगवान कृष्ण भी जो बता रहे हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के जीवों को, कि योगी भी समाज के अंदर 2 तरह के हैं। किस तरह के 2 तरह के योगी हैं? एक जो ईश्वर को निराकार मानकर ईश्वर का ध्यान करने में लगते हैं, और दूसरे जो ईश्वर को साकार रूप में मानकर उनका ध्यान करने में लगते हैं गीता के अनुसार। तो जो निराकार जानकर ईश्वर को जानने में लगते हैं ब्रह्म रूप में, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं, ऐसों की, निराकारवादियों की मुक्ति या फिर भक्तों का जो है आध्यात्मिक जीवन में जो साकार मान के दोनों के अनुभव में, दर्शन में या साक्षात्कार में अंतर है दोनों के। निराकारवादी की सोच जो है जब रूप को ही नहीं मानता, ऐसे में अगर वो आध्यात्मिक मार्ग को मान लिया, चुने भी, लेकिन अगर पूर्ण प्राप्ति नहीं कर पाता या आध्यात्मिक जीवन में अगर सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसका कोई स्थान नहीं रहता प्रभुपाद जी। वह छिन्न भिन्न बादल के समान है। जैसे बादल का टुकड़ा जोर से हवा लग चलती है तो खो जाता है आकाश में, इस तरह से। और वहीं पर ही जो भगवान के साकार रूप को मानता है कि कृष्ण ही भगवान है और उनका रूप है, और उनको जानने में लगता है एक तरह से भक्ति के माध्यम से, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे में ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं निराकारवादियों को, या तो निराकारवादी या ज्ञान मार्गी या योगी जो ईश्वर के रूप को नहीं मानते। और वहीं पर ही जो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण परम सत्य हैं, परम सत्य का पूर्ण प्रागट्य है श्री कृष्ण, अगर इस तरह से जानने में लगता है भगवान के साकार रूप से, तो वह सफल योगी है जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है श्री कृष्ण की। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है।
ठीक है, कुछ लोग जो बिल्कुल इस भौतिकतावादी जीवन से शुरुआत से ही, जन्म से ही अपने को अलग रखे हुए हैं, हिमालय पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। कोई विरले इस तरह से इंद्रियों पर संयम बनाने का भले प्रयास कर लें ईश्वर को निराकार मानकर, लेकिन सामान्य लोग जो सामाजिक व्यवहारों में फंसे हैं, अनेक तरह के कर्म उनको करने हैं, कार ईश्वर में मन को लगा पाना एक तरह से असंभव जैसा है, कठिन, अत्यंत कठिन है। क्योंकि जहां पर हर समय इंद्रियों को इंद्रिय विषय चाहिए, आंखें खोले तो दुनिया संसार दिखने लगता है। अब ज्ञान मार्ग की भले कहें कि ये संसार जो है मिथ्या है, झूठ है, लेकिन शास्त्र कहता है जो चीज आंखों के सामने दिख रही है आप उसको झूठ कैसे मान लेंगे। लेकिन वैष्णव मार्ग क्या कहता है कि नहीं, संसार जो है वो झूठ नहीं है, सत्य है, लेकिन नश्वर है, इतना जरूर है, क्षणिक है या नश्वर है, लेकिन उसे झूठ कैसे मान लेंगे। और फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। इस संदेह को जो उदाहरण देके अर्जुन ने प्रश्न किया कि अगर बादल हैं, जोर से हवा चलती है, बादल जो है आकाश में बिखर जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्या वो आत्मा भी हमेशा के लिए भटक जाएगी अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाई? तो अर्जुन कहते हैं कि यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, अर्जुन अपना संदेह का समाधान चाहते हैं, लेकिन किन से? श्री कृष्ण से। तो इस बात को समझना है कि हमारे भी संदेहों के मन में जो संशय हैं ईश्वर के प्रति, ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं अगर हम समझ पा रहे, जान पा रहे, तो वो संदेह दूर हो पाएंगे किनसे? भगवान कृष्ण के से चल रही प्रमाणित परंपरा में जो प्रतिनिधि है उसके माध्यम से। फिर अर्जुन कहते हैं आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। इसलिए परिणाम में भगवान कृष्ण या उनसे जो परंपरा चल रही है उनसे हटकर अगर कोई अपने प्रयासों से अगर कोशिश करता है तो अर्जुन कहते हैं उसमें सफलता मिलना कठिन है। संदेह है उसमें। इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर वास्तव में हमें भगवान को जानना है, समझना है, तो हमें प्रमाणित परंपरा की शरण में लेनी चाहिए, भगवान से जो चल रही हो बिना ब्रेक हुए। और ऐसी 4 गुरु परंपराओं का वर्णन पद्म पुराण में है। ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें ये इस्कॉन संस्था चल रही है, हरे कृष्ण आंदोलन, जो भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से, भगवान वेद व्यास जी से, मध्वाचार्य जी से होते हुए चैतन्य महाप्रभु से फिर प्रभुपाद जी तक आ रही परंपरा और अब आगे चल रही है। इसके अलावा या फिर कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों से चल रही है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों से। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले इन 4 कुमारों को उपदेश दिया। या श्री संप्रदाय, जिसमें भगवान ने सबसे पहले ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया। और चौथी रुद्र संप्रदाय, जिसमें भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान शिव जी को दिया। तो यहाँ पर यही बात अर्जुन क्या कर रहे हैं कि अर्जुन किसी अन्य से ये संदेह अपना व्यक्त नहीं कर रहे, समाधान मांग रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण से ही समाधान मांग रहे हैं। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र,
कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। अगर कोई योगी, योग का अर्थ क्या है? भगवान से अपने आप को जोड़ना। और भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा योगी जो कल्याण के कार्यों में लगा है, वो ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही उसका विनाश होता है। लेकिन किन कल्याण कार्यों में, यहाँ ये बस समझने वाली है। सामान्यतः लोग क्या अर्थ निकालते हैं कल्याण कार्य का? कोई हॉस्पिटल बना दिया तो सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया एक समाज के लिए, या फिर हॉस्पिटल के अलावा कुछ ऐसे ही और कुछ भौतिक पढ़ाई के स्कूल खुलवा दिए, कुछ और इस तरह की कोई समाज के अंदर सेवा के कार्य कर दिए, तो उसी को वो सामान्यतः कल्याण कार्य समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस कल्याण कार्य का वर्णन है वो वास्तव में कल्याण कार्य है आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना, उस आत्मा और परमात्मा को जानने समझने में लगना, वो वास्तविक कल्याण कार्य है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कल्याण कार्यों में निरत, निरत मतलब पूरी तरह से लगा हुआ, निरंतर, ऐसा योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। इस लोक में भी नहीं और परलोक में भी विनाश नहीं। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। अगर कोई भलाई के कार्यों में लगा है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। तो यहाँ पर कल्याण कार्य के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, जो शास्त्रों के आधार पर भौतिक संपन्नता पहले इकट्ठी करते हैं, धन और सुविधाएं, और फिर उसका उपभोग करते हैं। एक तो ये कल्याणकारी भौतिक उस पे है। दूसरा है इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, जो मुक्ति चाहते हैं इस संसार से। और तीसरा है कृष्ण भावना अमृत से भक्त, जो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भावना से भावित हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि असफल योगी, ऐसा योगी जो आध्यात्मिक जो चला तो सही लेकिन पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, कहीं साधना में कुछ कमी रह गई। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनाढ्यों, धनवानों के कुल में जन्म लेता है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा योगी जो लगा तो सही भगवत साक्षात्कार के पथ पे, लेकिन पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सका, किसी भी कारणवश आयु खत्म हो गई या फिर गंभीरता नहीं रही उतनी, कई कारणों से, उसके लिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं हमेशा के लिए वो आत्माएं भटक नहीं जाएंगी। ऐसे असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में पहले अनेक वर्षों तक भोग करने के लिए उन्हें मिलेगा। और फिर उसके बाद में किसी सदाचारी पुरुष, ऐसे परिवार जो बड़े सद आचरण करने वाले हैं शास्त्र में, ऐसे सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर किसी रिच फैमिली, धनाढ्य धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं वो आत्मा। अथवा भगवान कृष्ण कहते हैं यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, कोई एक लंबे समय तक पहले योग किया लेकिन उसके बाद भी सफल नहीं हो पाया, असफलता ही याद लगी,
वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। जो बहुत अधिक बुद्धिमान है, ऐसे कुल में जन्म लेता है फिर वो। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसे योगियों के कुल में जन्म मिल पाना। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को संबोधित करते हुए, कुरु नंदन, अर्थात तुम कुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान एक तरह से याद दिला रहे हैं। इसलिए इस बात को विचार करना है कि अगर ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, जैसे प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज हैं, अवसर इस संसार में आए लेकिन अपने पूर्व जन्मों की वो दिव्य चेतना जो है अभी भी पूरी वैसी की वैसी है। उनको इस संसार में आने के बाद भी उसमें स्थित है। और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। फिर ऐसे साधक जो चाहते हैं कि हमें पूर्ण सफलता मिल जाए, उस उद्देश्य से उन्नति करने का प्रयास करते हैं। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। पिछले जन्म की कुछ ऐसी दैवी चेतना रहे कि वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। और यहाँ पे अब ऐसे वर्णन है योगियों का कि वे, भगवान कृष्ण कहते हैं, शास्त्रों में जो ऐसा जिज्ञासु योगी जो है, जो जानना चाहता है ईश्वर को, शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। फिर वो शास्त्र में जो बताए गए अनुष्ठान है ना, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, किसी उन सबसे अलग स्थित होता है वो परे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अहोबत स्वपचो तो गरीयान यज्ञि ग्रही वर्तते नाम तुभ्यम ते तपस्ते जुहुः सस्रुरार्यः ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी धार्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। जिसका उदाहरण है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। चंडाल जैसे ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत, ऐसे जप करता, ऐसे भगवान के नामों का जप करने वाले निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। जितने भी तरह के तप हैं, यज्ञ हैं, सब पहले कर चुके होते हैं। तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का और फिर
जैसे जैसे ये विधि समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं, ऐसे जप करता है जो निरंतर भगवान के नामों का जप करते हैं। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर, समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, जब योगी तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर, जो भी जाने अनजाने में उससे कुछ कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए या अपराध हो गए, उन सब से अपने को शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से अगर आगे प्रगति करता है, करने का प्रयास करता है, ऐसे के लिए बताया है कि अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। अगर समस्त भौतिक कल्मश से अपने को शुद्ध कर ले। प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं, सदाचारी, सद आचरण करने वाला, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई पूरी तरह से अगर परम सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण प्रगति चाहता है, तो समस्त कल्मश से, अर्थात जो भी मैल है मन का, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से जहां भी कुछ कमी है, दोष है, मैं उस सब से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके परम सिद्धि या कृष्ण भावना प्राप्त होता है। और कृष्ण भावना अमृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था तो यही है। अगर कोई पूर्ण अवस्था प्राप्त करना चाहता है तो एकमात्र तरीका है कृष्ण भावना अमृत से सारे उस भौतिक कल्मश को वो दूर कर सकता है। जिसे भगवत गीता के भी 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन है, येषाम त्वन्तगतं पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, सारा भौतिक कल्मश, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, सारे उस भौतिक कल्मश से, और मोहमय द्वंद्व जो मोह में है, अटैचमेंट है मैं और मेरे की पारिवारिक, उस मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया अगर कोई मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है, अन्यथा नहीं। तो अगर हम भगवान की उस दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बात को समझना होगा कि सारे उस भौतिक कल्मश से अपने को शुद्ध करना होगा और मोहमय द्वंद्वों से बाहर निकलना होगा। जो जहां जहां हमारा मोह पड़ा है, आसक्ति पड़ी है,
चाहे शरीर में, परिवार में, घर में, भौतिक वस्तुओं में। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। फिर भगवान कहते हैं तपस्वी से भी योगी जो है श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है, और सकाम कर्मी से भी जो फल की इच्छा से कर्म करने में लगे। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को तुम सभी प्रकार से वास्तव में योगी बनो। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को ऐसा योगी उन सभी योगियों में से वो जो एक तरह से कह सकते हैं भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी शरणागति ले लेता है, भगवान कृष्ण की शरणागत हो जाता है या परायण हो जाता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। भगवान कृष्ण कहते हैं और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। अब यहाँ पर वर्णन है एक अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे जो परायण हो जाए योगी, एक तरह से पूरी तरह से पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके शरणागत हो जाना। अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचना, मन के द्वारा निरंतर भगवान कृष्ण के बारे में सोचना और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करना। भगवान कृष्ण कहते हैं वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। आखिर में भगवान कहते हैं यही मेरा मत है कि वो उसको सबों में सर्वोच्च है, वो जो अपने अंतःकरण में मेरे ही विषय में हर समय सोचता रहता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये मार्गदर्शन है प्रभुपाद जी का। भले योग के बारे में यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, लेकिन आखिर में क्या वर्णन है कि प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे जैसे जिसका स्वभाव है, किसका ब्राह्मणिकल है ब्राह्मण का, किसी का क्षत्रिय का, किसी का वैश्य का स्वभाव, किसी का शूद्र का। तो जैसे जैसे स्वभाव बने हुए हैं उसके अनुसार ही उन्हें अपना लगना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन है कि जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, भगवान में और गुरु में, देखिए दोनों बातें कही गई, केवल भगवान नहीं कहा, केवल गुरु नहीं कहा। कई संस्थाएं हैं जो कहती हैं हम तो कृष्ण को ही, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, हम तो कृष्ण को ही गुरु मानते हैं और कोई संसारी गुरु नहीं। वहीं पर कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो क्या कहती हैं कि गुरु की शरणागति लेनी अत्यंत आवश्यक है, वो गुरु की शरणागत होती हैं।
ये श्लोक है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितारार्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, महात्मा और महान आत्माएं जो हैं, जैसे गुरुजन आचार्य, जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु, म्यूट कर दीजिए बाकी, इन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा बताया, परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अगर भगवान और गुरु में परम श्रद्धा हो तो वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य, जो उनका सार उसमें समझाया गया वैदिक ग्रंथों में, वो अपने आप ही हृदय में प्रकाशित हो जाता है। फिर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्णन करते हुए, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जन्म में या अगले जन्म में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। चाहे इस जन्म में हो भक्ति, चाहे अगले जन्म में, लेकिन भौतिक लाभ की इच्छा से रहित। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना अमृत को संपन्न किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर गोपाल तापनी उपनिषद में ये बात बताई गई है कि भक्ति कैसी, भौतिक लाभ की इच्छा से रहित और ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। भौतिक लाभ की इच्छाएं या प्रवृत्तियों से मुक्त होगा। इस प्रकार भगवत गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की ही जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीला अर्जुन जी महाराज की जय। देवदूत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आखिरी इन श्लोकों से सीख लेनी चाहिए कि जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अब समझना है कि श्री भगवान और गुरु के चरणों में कैसी निष्ठा, कैसी श्रद्धा हमें जगानी पड़ेगी। कैसी जागेगी वो? गुरु आज्ञा में रहने से, भक्ति करने से। गुरुमुख पद्मवा क्या चिते दे करिया, एक क्या आल ना करी हमने आशा। कि बाकी सब इच्छाएं अभिलाषाओं से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में मन को लगाना पड़ेगा, तभी संभव है। मन का भगवान में तल्लीन होने पर कोई अपेक्षा कर सकता है या सकेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं अपने से। जिसने प्रश्न करना वो अनम्यूट कर सकता है। कोई प्रश्न नहीं है? सभी मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे
राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्तवृंद ओम विष्णु पदाय नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्ण प्रेष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन् इति इति नामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे गौरवाणी